2-3 दिनों बाद वो मुबारक सुन्नत अदा करने के लिए अपनी अपनी इस्तिताअत व ताकत के साथ अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह के करम के साथ हाज़िर होंगे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये वो जलीलुल क़दर नबी हैं जिन्हें जद्दुल अंबिया कहा जाता है। जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शान नबूवत और रिसालत, शान इमामत और अपने खलील होने का शर्फ अता फरमाया। एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जो अल्लाह के खलील हैं और एक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो अल्लाह के हबीब हैं। खलील दोस्त, हबीब बहुत ही प्यारा दोस्त, महबूब। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से लेकर शबाब तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज़मैश से आज़मैश में दाखिल होते रहे। हर आज़मैश में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सादिक बनाया, यानी कामयाब किया। कभी रब के लिए अपने घर में अपने चचा से मुनाजरा और चचा ने मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। कभी उस खालिक व मालिक के लिए जालिम जाबिर हुक्मरान से पाला पड़ा, जो इतना बड़ा जालिम था कि अपने आप को रब कहलाता था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ भी अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया। फिर ये नहीं कि आपके साथ कोई बहुत बड़ा मजमा था या बहुत बड़े मानने वालों की कोई जमात थी, तन्हा थे उस वक्त, अकेले। एक तरफ अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और एक तरफ पूरा का पूरा मुआशरा है जो शिर्क के अंदर डूबा हुआ है। पहले घर से निकाला गया, फिर जब उस जालिम हुक्मरान के सामने कलमाए हक बयान किया और डट गए, फिर मुल्क से भी निकाल दिए गए। जहां तक कि इससे भी बड़े इम्तिहान और आजमाइश क्या और हो सकती है कि पूरे माशरे के अंदर कोई एक ही ऐसा नहीं है जो कहे कि इब्राहीम को जलाया न जाए। एक भी नहीं है, सारे आग को जलाने वाले हैं। यहां तक कि मन्नतें मान मान कर आग में लकड़ियां डाल रहे। वो आतिश नमरूद के लिए ये मन्नत मान रहा है, मुझे बेटा हो जाए इतने मन लकड़ियां फेंक दूंगा। वो भी बेनियाज है, इनकी मन्नत पर भी बेटे दे रहा है। वो बेनियाज है। ये जो आप कहते हैं ना फलां जंड पीर की हमने मन्नत मानी और ये हो गया वो हो गया, वो तुम्हें आजमाने के लिए कि ये शिरक में और कितना डूबता है और कितना डूबता है। छोटे मोटे काम वो शतूंगड़ू के जिम्मे हैं, वो करते रहते हैं वहां बैठे हुए। वली का जंड के अंदर क्या काम और वन के अंदर क्या काम और लकड़ी के अंदर बैठना वली का क्या काम है। वो तो सामने बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का मुबल्लिग होता है।
फिर वो वक्त भी आया कि अंगारे गुलो गुलजार बन गए। फिर भी ना मानने वाले नहीं माने। जिस बंदे ने इतनी खालिक की तौहीद के लिए कोशिश की, 80 साल की उम्र तक उसको उसी के खालिक और मालिक ने बे औलाद रखा। ये कितनी बड़ी आजमाइश है। थका टूटा बंदा जब घर आता है, औलाद होती है, बच्चे बच्चियां, जब वो बाबा जान कहते हैं, अब्बू जान कहते हैं, सारी की सारी थकावट और सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। फिर 80 साल की उम्र तक आप, जिस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ भी नहीं मांगा, उसने अल्लाह से मांगा तो साहले बेटा मांगा, औलाद मांगी। और ख़ुद खालिक ने फिर एक वक्त में आके सिखाया कि मुझसे औलाद मांगो। अब भी मांगने की ज़रूरत है, मौला तो ख़ुद भी तो दे सकता है। फास्कों को दे रहा है, फाजरों को दे रहा है, गुनहगारों को दे रहा है, जो तेरे साथ शिरक करते हैं उनको दे रहा है। और 80 साल सुबह शाम जिसने तेरे लिए जंग किया है, कभी कोई खित्ता छोड़ा, कभी कोई मुल्क छोड़ा, कभी अपना घर छोड़ा, कभी अपने जोड़े, कभी मुआशरे को छोड़ा, तो तन्हा है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने खालिक से इश्क था, अपने खालिक से इश्क था। इधर आजमाता है, इधर पीर जी आजमाता है, और उधर फरिश्तों की मजलिस में कहता है कि इब्राहीम हमसे इश्क करता है, हम इब्राहीम के महबूब हैं। उधर फरिश्तों को बताता है, इधर इब्राहीम को आजमाता है। फरिश्तों ने कहा वो कैसे? कहा अच्छा तुम्हारे सरदार को भेजते हैं। जिब्रील अमी गए, एक पहाड़ के पीछे छुप के कहा अल्लाह। क्या कहा? ऊंचा बोले ना आप, और ऊंचा बोलें, और ऊंचा बोलें। हफ्ते में ज्यादा नहीं तो एक दिन शाम को महफिल जिक्र के अंदर बैठ जाया करो, ताकि तुम्हें अल्लाह अल्लाह करना आ जाए। मस्जिद में होती है ना महफिल जिक्र, होती है ना, असर के बाद होती है ना, हैं जी? तो बैठा करें आप जी, हफ्ते में एक दिन ज़रूर बैठा करें, ताकि आपको अल्लाह अल्लाह हो जाए। मुरीद जिसके भी हैं, अल्लाह तो सबका एक है ना, और हर पीर पकड़ के अल्लाह की बारगाह में ही ले जाता है, कोई किसी रास्ते से, कोई इसी रास्ते। उसने कहा अल्लाह, सुना किसकी आवाज़ है? इतनी मीठी रस घोलती हुई आवाज़। इंसानी शक्ल में जिब्रील आ गए। मैंने कहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे अगर आपने कहा है एक मर्तबा फिर मेरे महबूब का नाम ले ले। बार वाला बंद कर दिया, कौन सा है, ऊपर वाला नीचे वाला? एक मर्तबा फिर मेरे महबूब का नाम ले ले। ये जिब्रील अमीन जो इंसानी शक्ल में था कहने लगा इस तरह तो नहीं, मुफ्त नहीं लूंगा। क्या दे सकता है? इब्राहीम कहते हैं मांग। ये कहता है मुझे आधी बकरियां दे दे। बकरियों का रेवड़ था जो शुमार में भी नहीं आता था, आधी दे दी गई। इसने कहा अल्लाह आप वजद के अंदर आ गए। कहने लगे मेरे महबूब का नाम लेने वाले एक मर्तबा फिर कह दे अल्लाह का। फिर क्या देगा? ये पिछली भी ले जा, पिछली भी ले जा, वो भी दे दी। फिर कह दिया अल्लाह। अब फिर महबूब का कोई नाम जपे और मोहब्बत सच्ची हो, बंदा खुश ना हो है? वहां तो नब्ज की रफ्तार ही तेज हो जाती है। ये तो दुनिया वाले महबूब है, वो तो महबूब हकीकी है।
फिर प्यारे इब्राहिम कहने लगे, ए बंदाए खुदा, एक मर्तबा फिर मेरे मौला का, मेरे महबूब का नाम ले ले। कहने लगा, फिर क्या देगा, अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं। आप समझाने लगे, फरमाया तू बड़ा नूरानी शख्स है, तेरे मुंह पे मेरे मालिक और खालिक का नाम बड़ा फबता है, बड़ा जचता है। बज़ाहिर है तू बकरियां तो चरा नहीं सकता, भेड़े तो चरा नहीं सकता, कोई तू अपना मजदूर रखेगा, नौकर रखेगा, मुलाजिम रखेगा, मुझे ही रख ले, मैं तेरी बकरियां चराता रहूंगा। कहा लेगा क्या? फरमाया जब चराने के लिए निकलूं मेरे यार का नाम सुना देना, जब चरा के वापस आऊं फिर भी यार का नाम सुना देना। थोड़ा उचेरा सुभान अल्लाह कह लो तुसी। इतनी मोहब्बत करते हैं, आजमाए रखा, 80 साल की उम्र तक बेटा नहीं दिया, फिर जब दे दिया, एक नहीं इब्राहिम भी दिया, इसहाक भी दिया, इस्माइल भी दिया, इसहाक भी दिया, 2 दिए। फिर एक दिन ऐसा आया कि बाप ने दोनों को बुलाया, दोनों बाप की गोद के अंदर हैं, खेल रही हैं। कितनी मोहब्बत का वक्त होगा, कितनी इज्जत अफजाई का वक्त होगा कि उसी वक्त जिब्रील आ गए, फरमाने लगे जो हजरत इस्माइल के चेहरे को चूमा, जब चूम रहे थे जिब्रील कहते हैं, ए प्यारे इब्राहिम तेरा रब कह रहा है मक्के की वो बेआबाद वादी जहां इंसान कोई नहीं रहता, वहां जाके इस्माइल को भी छोड़, इस्माइल की अम्मा को भी छोड़ के आ। है बताओ, तुम्हें इस उम्र में बेटा मिले, क्या करोगे? इब्राहिम छोड़ के आ गए। जब छोड़ के आने लगे ना, बात तकाज़ाए बशरियत और मोहब्बत पिदरी, बाप के दिल के अंदर भी मोहब्बत होती है ना, बस फर्क ये है कि माँ मोहब्बत को जता लेती है, बाप को जताने का अल्लाह ने गोरी नहीं दिया। बाप भी मोहब्बत उतनी करता है, मगर बाप अपनी मोहब्बत को जताता नहीं, माँ जताती है। वो औरत है, औरत की कमजोरी है मोहब्बत का इजहार करना। बतकाज़ाए बशरियत पीछे देखा ना, फिर नबियों को अल्लाह जो बीवियां देता है ना, वो भी बड़ी अजमत वाली होती है। इस्माइल की अम्मा कहने लगी, प्यारे इब्राहिम आप अल्लाह के नबी हैं, मैं आपका सब्र भी जानती हूँ, आप भी इसकी इस्तिकामत भी जानती हूँ, आपकी ऊल-ओ-लज़्मी भी जानती हूँ। आप बड़े इत्मीनान के साथ, एतमाद के साथ जाइए। इस जगह पर जो आपने हमें छोड़ा है, जिसी के हुक्म पर छोड़ा है, जिसने हमें यहाँ रहने का हुक्म दिया है, जो हमें यहाँ छुड़वा सकता है, वो अल्लाह हमें हर आफत से बचा भी सकता है। नहीं तुम ऐसे ऊंचा सुभान अल्लाह नहीं कहते, फिर मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं हर जुमे तुम्हें ऐसी तकरीर सुनाऊं। वजह है या नहीं है? ये होती है, ताली दोनों हाथों से बजती है, जौक के साथ जौक मिले तो। आप अगर बेजौके बैठेंगे तो फिर मैं भी, फिर ठीक है, फिर जुमे का टाइम तो गुजारना है। ऊंचा कहें जरा सुभान अल्लाह, प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। वहां छोड़ दिया, आ गए। फिर कितनी मुशक्कतें आई, कितनी
मुशक्क़तें आई, कोई मुशक्क़त नहीं आई। इधर इब्राहिम गए, उधर रब ने इब्राहिम की बीवी और हजरत इब्राहिम के बेटे को सरदारी अता फरमा। जब सब कुछ खत्म हो गया ना, जो घर से लाए थे, मां दौड़ी, कभी सफा पे, कभी मरवा पे, कभी सफा पे, कभी मरवा पे, कभी सफा पे, कभी मरवा पे। नाम ले लो, अल्लाह तुम्हें भी जाने की तौफीक दे देगा। पीछे भी मुड़ के देखती, दौड़ती भी। जो दौड़ आए हैं ना, वो कहते हैं हम दौड़ते ही रहे। बेटा था ना, बेटा था। मौलवी कहते जनाबे इस्माइल रोए और एड़ियां मारियां। नहीं नहीं, मैं ऐसी बात नहीं करता। बेटा था ना, और नबी था। मां तो नबिया नहीं थी ना। कहा अम्मा, बेटा भी इब्राहिम का हो भी नबी, और मां को परेशान देखे। तेरी परेशानी ये कैसी परेशानी है? आ न जरा देख। यूं ही पत्थरों पर एड़ी मारी, बस एड़ी मारने की देर थी। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो इस्माइल की एड़ी से उस दिन जमजम का पानी निकला, क़यामत तो आ सकती है, जमजम का कुआं कभी बंद नहीं हो सकता। शाह साहब बड़े बड़े सूफिया ने लिखा है, खलीफा साहब बड़े बड़े मशाइख ने लिखा है। कभी इस पर भी तुमने तवज्जो की कि 10 मुहर्रम के दिन और 10 मुहर्रम की रात नहीं, जिस दिन 7 मुहर्रम को हुसैन का पानी बंद हुआ था, उस 7 मुहर्रम दे दिन तू लेके अली असगर दी शहादत तक न दिन नू ते न रात नू हुसैन फरमाया सारा कम कर लिया जी, पर मेरे असगर नू जमीन ते न जान दिया जी। वजह है ये नहीं, मेरे असगर नू जमीन ते न जान दिया जी। किसी ने पूछिया ही नहीं, बस इमाम दा हुक्म समझ के ते चुक्की रखिया। इमाम दा हुक्म समझ के चुक्की रखिया। तुम जानते हो ना, जदों शहीद होए तो उदों भी इमाम दे सीने नाल लगे हुए सन। वजह है ना। फिर जनाब अली किसी साहिब नगर से पूछा गया, ऐ साहिब नगर बता तो सही, इमाम ने ये हुक्म क्यों दिया? फरमाया हाँ इमाम जानते हैं, हम भी उसी इब्राहिम के बेटे हैं जिस इब्राहिम का शहजादा अगर मक्के के पहाड़ों के पत्थरों पर एड़ी लगा दे, आब ज़मज़म का चश्मा निकल लगता है। आज अगर रोते हुए मेरे मसूम अली असगर ने करबला में अपनी एड़ी लगा दी तो कई चश्मे पैदा हो कहीं हमारे इम्तिहान में ठहराव ना आ जाए, कहीं हमारे इम्तिहान में बोले ना, बोलते हमारे इम्तिहान में ठहराव ना आ जाए। कहा मेरे असगर को नीचे नहीं लिटाना, बस उठा के रखो। कभी कोई उठाता था तो कभी कोई उठाता था। वापस गए जनाब इब्राहिम, जाकर एक ही बात कही। अब इनका बचपन, इनका लड़कपन, फलम्मा बालगा माअहु साया, जब बाप के साथ काम काज करवाने की उम्र को पहुंचे इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो क्या जाके कहते, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब देखा है।
अब्बा जी क्या ख्वाब देखा है? अन्नी अस्बाहु का, कि मैं आपको ज़बा कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? आपको ज़बा कर रहा हूं। माज़ा तरा, तेरी की सलाह है, आपकी क्या मर्जी है? तो बेटे ने कहा अब्बा जी मुझसे मेरी मर्जियां पूछने की जरूरत नहीं, मेरी मर्जी को छोड़ बताओ उसकी क्या मर्जी है। मेरी मर्जी को छोड़ उसकी क्या मर्जी है। ये नहीं कहा, ये भी कहते तो कमाल की बात थी, ये भी कहते तो कमाल की बात थी कि उसकी मर्जी पूछ। काबा जी माजा तरा, मेरी मर्जी को छोड़, मेरी मर्जी को छोड़ और दोबारा उसकी मर्जी भी मत पूछ। या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी अब्बा जी उसने जो काम आपको करने का हुक्म दिया है ना वो करे, वो कर दे और मेरी तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं। मुझे अगर मेरे रब ने चाहा तो आप सब्र करने वाला पाएं। मैं कोई चीखो पुकार नहीं करूंगा, पाँव नहीं मारूंगा, हाथ नहीं मारूंगा। और जिन्होंने लिखा है ना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ बांधे पाँव बांधे, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, उन्होंने ऐसे लिखा है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे हाथ बांध दे पाँव बांध दे। अब्बा जी ने कहा वो क्यों? अर्ज की बगैर मेरी गर्दन पे छुरी चलेगी, कहीं मेरा जिस्म हरकत में आएगा तो मेरा खून आपके कपड़ों को न लग जाए। तवज्जो है या नहीं है? फिर जब मुझे आप 2 मिनट की 4 मिनट की इजाज़त दीजिए, फिर जब आपने अपने बेटे को ज़बा कर लिया, आपने अपने बेटे को कर लिया का मतलब क्या है? आपने अपना इरादा पूरा कर लिया, आपने अपना इरादा पूरा कर लिया, गर्दन पे छुरी चलाई। वो मंजर क्या है? एक मंजर तो है ना आपको मौलवी बताए, एक मंजर है जो तुम्हें कुरान बता रहा। जब बेटे ने कहा ना या अबत फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, फलम्मा अस्लमा, हमने बाप और बेटे दोनों को सरे तस्लीम खम करने वाला पाया। इरादे दोनों के मजबूत थे। एक का इरादा मजबूत था कि छुरी चलानी है, गर्दन काटनी है, और जो पड़ा था उसका इरादा मजबूत था कटवानी, मैंने बचानी नहीं। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, और फिर बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया। बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दी। इस पर उलमा ने और मुफस्सिरीन ने बड़ी हिकमतें बयान की हैं। और जब लिटा दिया ना, माथे के बल लिटाया और गर्दन पे छुरी रखी। क्या? गर्दन पे छुरी रखी और इधर छुरी चलाई, इधर छुरी चलाई, दुम्बे को छोड़े एक मर्तबा। जब इधर छुरी चलाई ना तो फिर रब क्या कहता है? सारी कायनात रब को पुकारे, सारी कायनात रब को पुकारे। फिर अल्लाह क्या फरमाता है? वनादैना हो अय्या इब्राहीम। क्या तर्जुमा है इसका? फरमाया
फिर हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आवाज़ लगाई। रब फरमाता फिर हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या किया? आवाज़ लगाई। अल्लाह फरमाता हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आवाज़ लगाई, पुकारा। क्या आवाज़ लगाई? कद सद्दक़्त रोया, इब्राहीम पक्की और सच्ची बात है, तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। बात तो ख्वाब की थी पर तूने ख्वाब को ख्वाब न रहने दिया, इब्राहीम तूने हकीकत बना दिया हैं। फिर तूने तो ख्वाब सच्चा कर दिखाया, फिर हमने क्या किया? इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन, फिर हम एहसान करने वालों को ऐसे ही बदला देते हैं। एहसान करने वालों को ऐसे ही बदला देते हैं। किस चीज़ का बदला दिया? खुद ही कहा इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये जो जांच थी ना, ये बड़ी रोशन जांच थी। किस चीज़ को जांचना था? का मैं तो जानता ही था कि इब्राहीम हमसे कितना इश्क करता है, ये जांच बताई है दुनिया वालों को कि इब्राहीम हमसे इश्क कितना करता है। तुम्हारे पास तो पैसा हो भी सही, फिर भी सोचते हो कि थोड़े पैसे वाली कुर्बानी हो जाए, या इस साल नहीं करते, 4 बनती हैं, एक से ही गुजारा चला लेते हो। हाँ जी, गुजारा चला लेते हो। और माँ इधर भी देखो, इब्राहीम ने इस्माइल जैसा बेटा ही नहीं अपने लिए छोड़ा। बड़ी मुश्किल बात थी। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, फिर हमने एक दुम्बा उसके बदले में फिदिया दिया और इसको ज़िबाए अज़ीम के लिए रख लिया, इसको ज़िबाए अज़ीम के लिए रख लिया। फिर ये इब्राहीम का बेटा ज़िबाए अज़ीम कैसे बना, इस पर इंशाअल्लाह अगले जुमअतुल मुबारक को बात करेंगे। 7 बजे